नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं विश्व विजेता वर्ल्ड कप पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ कपिल पाजी स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है और वो खबर आ रही है पुणे के एमसीए मैदान से, वो ये है कि बांग्लादेश ने टीम इंडिया के सामने 257 रन का लक्ष्य रखा है आज के मैच को जीतने के लिए। तो भारत को 257 रन का टारगेट मिला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 256 रन बनाए अपने 50 ओवर में और 8 विकेट गंवाए। अगर आज के गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। उनके अलावा कुलदीप और शार्दुल ठाकुर ने एक विकेट निकाला। लेकिन आज की बड़ी खबर यह भी है कि हार्दिक पांड्या जैसे ही अपना पहला ओवर डालने के लिए आए, उन्हें इंजरी हुई है और वो उसके बाद गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए। बीसीसीआई ने ट्वीट करके कहा है कि स्कैन्स लिए जा रहे हैं, कितनी गंभीर चोट है हार्दिक पांड्या को। लेकिन बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला उन्होंने चुना था आज टॉस जीतकर, और भारत के सामने 257 रन का टारगेट रखा गया है। पाजी, पहला रिएक्शन आपसे ही चाहूंगी, क्या ये एट पार टोटल आपको नजर आ रहा है या कुछ कम रह गए बांग्लादेश के बल्लेबाज? नहीं, शायद 15-25 रन कम रह गए हैं। 280 के करीब होते तो और बेहतर होता। लेकिन मैं ये कहूँगा इंडियन टीम के लिए वेल डन, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, फील्डिंग बहुत अच्छी थी और मिला जुला कर एक टीम वर्क था। कुछ ऐसा लगा कि कभी कभी गेंदबाज की वो प्लानिंग में थोड़ी कमी नजर आई। और देखिए, बांग्लादेश के अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो एक वक्त पर लग रहा था कि ये टीम जो है एक लंबे टोटल की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आज उन्होंने वर्ल्ड कप्स में अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी करके दिखाई भारत के खिलाफ। 93 रन पर पहला विकेट गिरा। तो देखिए, इस तरह से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब हुए भारत के गेंदबाज। लेकिन ये मानना होगा कि आज बैटिंग विकेट मिला था बांग्लादेश के बल्लेबाजों को, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। 257 रन का टारगेट रखा गया है भारत के सामने। कपिल पाजी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अतुल वासन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जीएस विवेक भी पुणे से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अतुल, आपसे जानना चाहूंगी 257 रन का टारगेट, और अब सबकी निगाहें विराट और रोहित पर। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह के विकेट देखिए आप, बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने, इवन टेलेंटर्स ने छक्के लगाए, तो कितना बढ़िया विकेट है। बॉल बैट पे आ रहा है। हालांकि सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की इस विकेट पे, क्योंकि एक बार 93 पर नो लॉस के बाद 137 पे आपने 4 खिलाड़ी ढेर कर दिए, उसके बाद फंसा लिया मैच। नहीं तो उसमें क्या होता है, बॉल पुरानी होते ही इजी विकेट पे बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हमारे स्पिनर्स जडेजा और कुलदीप ने अपना काम किया, जिसके लिए थे हार्दिक पांड्या की थोड़ी चिंता है। पर जिस तरह की पिच लग रही है, मुझे लगता है कि ये रन आप 40 ओवर तक बना लेने चाहिए इंडिया को। जी, और जीएस विवेक से अब सवाल ले लेते हैं। विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अतुल भी जिक्र कर रहे थे कि काफी सारे छक्के चौके निकालने में कामयाब रहे बांग्लादेश के बल्लेबाज, आखिरी गेंद पर भी छक्का लग गया जिसके चलते 256 पर उनका स्कोर चला गया। अब भारतीय बल्लेबाजों पर भी सबकी निगाहें रहेंगी क्या, उनकी तरफ से भी? क्योंकि हार्ड हिटिंग और शॉट्स प्लेइंग जो हमारे बल्लेबाज हैं, उनके लिए भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए इस ग्राउंड में। जैसे कपिल पाजी ने कहा प्रीति, एक वेल बिलो पार स्कोर है ये। कम से कम 30-40 रन जो है यहाँ पर कम पड़े हैं यहाँ पर बांग्लादेश के। ये विकेट बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है और कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारतीय गेंदबाजों को क्रॉस सीम पकड़ के बॉल डाला उन्होंने बाकी के बैक एंड ओवर्स, ताकि थोड़ा सा बाउंस या क्रॉस सीम की वजह से बॉल थोड़ा विकेट में। विवेक, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्टिविटी इशू मेरे ख्याल से आ रहे हैं, तो आपसे इस वक्त बात नहीं हो पा रही, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो भारतीय गेंदबाजों के फिगर्स हैं पाजी आज के। आपके लिए सबसे ज्यादा इंप्रेसिव आज का गेंदबाज कौन रहा? देखिए, दोनों आप कह सकते हैं। कुलदीप टूर्नामेंट का सबसे बेहतर गेंदबाज दिन ब दिन बनता जा रहा है। जडेजा का अच्छा लगा। देखो, बुमराह की बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज हैं। और यहाँ पर जडेजा जब वापस आ जाते हैं कुलदीप के साथ, तो टीम को एक इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो अगर आप रन भी देखें, 20 से लेके 30 या 35 ओवर तक ये स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। इसी कारण ये स्कोर यहीं रोक लिया, वरना 280 बनना बड़ा आसान था, मुश्किल नहीं था, जिस तरह की पिच नजर आ रही है। बिल्कुल। और अतुल, कुलदीप यादव ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया, जो पहला विकेट लिया वो हमारे स्पिनर ने लिया, और दोनों ही की फिगर्स बहुत अच्छी हैं। कुलदीप की इकोनॉमी 4.7 रही, वहीं रविंद्र जडेजा की 3.8। उनके अलावा क्या आपको थोड़ी चिंता है मोहम्मद सिराज के और शार्दुल ठाकुर के फिगर्स को देखकर, क्योंकि ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा सफल नहीं साबित हो रहे थे, स्पेशली अपने पहले स्पेल में?
देखिए मुझे लगता है कि आप सिराज को आप जज मत करें, क्योंकि सिराज का रोल है विकेट लेना। देखिए बुमराह हमारे पास एक जीनियस है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एक गेंदबाज को फुल सपोर्ट देना है कि आप विकेट के लिए जाइए। नई बॉल से कर रहे हैं ना, तो आप डिफेंसिव माइंडसेट से सिराज को नहीं बोलिए, क्योंकि टेस्ट बॉलर है वो, और अगर विकेट ले लेगा तो बाद में आसानी हो जाएगी। तो अगर सिराज को आप डिफेंसिव बॉलर बना देंगे बुमराह के साथ, तो फिर उनको सिर्फ प्ले आउट करना नहीं है। तो वो आज विकेट्स के लिए गए, रन चले गए, कोई बात नहीं, ऐसा होगा, पर हमारे पास बैकअप प्लान है, क्योंकि इतने जडेजा मैच्योर हो चुके हैं। और कुलदीप की जो मिस्ट्री है, पहली विकेट देखिए उनको पता नहीं लग रहा कि हाथ से, किसी को नजर नहीं आ रहा। तो ये मैंने बार बार कहा है कि कुलदीप ऐसा ट्रम्प कार्ड है कि अगर आप उसको ऑफ द पिच खेलने जाएंगे तो फिर आपको फंसाएगा वो। अगर हाथ से जो पढ़ना शुरू कर दे, तब कुलदीप का थोड़ा सा जो है ना एक्स्ट्रा एज खत्म होगा। बाकी जडेजा ये टप्पा है, सबको पता क्या करते हैं, उसके बावजूद इतनी उसकी गेम सेंस बढ़िया है और कंट्रोल है शरीर पे, कैच भी देखी क्या पकड़ी। तो ये हमारे बिल्कुल ना जो बीच बीच में हमारे को जो स्लॉट्स है, आप चिंता मत, शार्दुल ठाकुर एक वरी है, क्योंकि अगर बड़ा मैच हुआ बड़ी टीम के साथ और ऐसी सपाट पिच मिल गई, तो एक बॉलर अगर प्रेशर में आ जाए और एक बॉलर आपका इंजर्ड हो जाए, तो वो कवर अप करने के लिए हमारे पास और आज शायद पहला ऐसा मौका था कि शार्दुल ठाकुर को पूरे 9 ओवर दिए गए डालने के लिए, और उसमें उनके फिगर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे, बहुत ज्यादा छक्के भी खाए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। मैं जीएस विवेक के पास जाना चाहूंगी। विवेक, सबसे पहले तो आपसे अपडेट चाहते हैं, हार्दिक पांड्या के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, अब क्या वो बल्लेबाजी में भी नजर नहीं आएंगे, और जिस तरह से उन्हें चोट लगी, क्या गंभीर चोट लग रही है? स्कैन के लिए उनको ले जाया गया, और स्कैन में ये चिंता जताई जा रही है कि शायद ग्रेड 1 क्लियर हो, इसीलिए उनका एंकल काफी स्ट्रैप हुआ। और जैसे आपने देखा होगा टीवी पे भी कि जैसे ही उनका एंकल पर बॉल चोट लगी, इमीडिएट वहां पर स्वेलिंग होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से उसको स्किप किया गया। स्कैन से रिपोर्ट अभी तक पूरी तरीके से आए नहीं है, लेकिन फिलहाल हमको ये बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या अवेलेबल है बैटिंग करने के लिए इस मैच में अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन धर्मशाला वाले मैच में हार्दिक पांड्या लगभग रूल्ड आउट है, क्योंकि बॉलिंग वो नहीं कर सकते, एंकल अभी उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा उनको एकदम से बॉल करने के लिए। फिलहाल उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन अगर आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या की बैटिंग की जरूरत पड़ी तो उम्मीद की जा रही है कि हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए जरूर उतरेंगे। लेकिन जैसा कपिल पाजी ने कहा, ये बिलो पार स्कोर है, इस पिच पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो भारतीय गेंदबाजों ने क्रॉसिंग पकड़ के बॉल डाला ताकि बॉल में थोड़ा सा बाउंस, थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिले उनकी तरफ से। तो उस हिसाब से अगर हम जी ठीक है, फिलहाल मैं हार्दिक पांड्या पर चर्चा आगे बढ़ाना चाहूंगी। पाजी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पाजी, हम सब ने वो तस्वीरें देखी किस तरह से तकलीफ में नजर आ रहे थे हार्दिक, और एक बार उन्होंने कोशिश भी की कि वापस अपना कम से कम ओवर पूरा कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाया। आपको गंभीर चोट लग रही है? नहीं, देखो चिंता का विषय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना है कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, दैट मीन डरने का इतनी ही नहीं है। इसका मतलब आपको 2 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, 7 दिन लग सकते हैं। कहीं ये कह सकते कि बल्लेबाजी भी नहीं करते, इसका मतलब आप 2 हफ्ते के लिए कोई चांस नहीं है। तो डिपेंड करता है आज का जो स्टाफ है वो कितनी हेल्प कर सकता है, कितना जल्दी इनको खड़ा कर सकता है। और नहीं, मुझे नहीं इतना डर। हाँ, एंकल ज़रूर गया है, चोट लगेगी तो दर्द तो चेहरे पे नज़र आती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनमें इतनी जोश है, जुनून है, ये जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे। और पाजी, आपके क्या विचार है उन 3 गेंदों के ऊपर जो विराट कोहली ने डाली? उनका हार्दिक का ओवर पूरा करने के लिए बड़ा क्यूरियसली रोहित शर्मा ने विराट को चुना। देखो, पहले गेंदबाजी किया करते थे, 6 साल बाद आज उन्होंने गेंद डाली है। कोई बात नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी है तो ये सब आजकल नेट में गेंदबाजी करते हैं। इसी की अतुल बहुत चर्चा करते थे, हमेशा कहते थे कि हमारे जो टॉप है, चाहे शुभम गिल हैं, रोहित है, विराट कोहली है, इनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बॉल करते रहना चाहिए नेट में। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या होगा, तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो उसको दूर करने के लिए मैं सोचता हूं कि इन बल्लेबाजों को बॉल करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज अब एक बार फिर से सबकी निगाहें होंगी विराट द बैट्समैन पे, और विराट द बैट्समैन का क्या रिकॉर्ड क्या है, फिगर्स क्या है बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी हम आप सबको दिखाएंगे। क्योंकि अब देखिए, भारत के सामने है 257 रन का टारगेट, और उसे हासिल करने के लिए इन बल्लेबाजों को आप मैदान पर देखेंगे। विराट वर्सेस बांग्लादेश, 16 वनडे खेले हैं, 807 रन बनाए हैं, औसत बहुत बेहतरीन है, 4 सेंचुरी लगा चुके हैं, 3 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ जमकर खेलते हैं विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं बात की जाए कैप्टन रोहित शर्मा की, तो उनका भी रिकॉर्ड बेहतरीन है। भले ही औसत थोड़ी कम हो, लेकिन रन देखिए 738 और 3 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, और ये जो फिगर है आपके सामने, ये 17 वनडेज की है। ये किसी तरीके से किसी जगह से कम नहीं है।
और 56 की एवरेज वनडे क्रिकेट में हो और 3 सेंचुरी और 3 50 बनाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है अतुल। देखिए ओपनिंग जो पेयर है हमारा, अगर वही निपटा दे इस टोटल को तो फिर अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर बात आगे भी बढ़ती है तो भी इंडियन बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है कि 257 रन बहुत बड़ा लक्ष्य नजर नहीं आता। जी देखिए, मुझे लगता है रिकॉर्ड नहीं बनाने हमने, पहले तो हम मैच जीत के आराम से जीते तसल्ली से। और रोहित, मुझे लगता है कि एक पूरे वर्ल्ड कप के उनके रन लिखे हैं ऊपर उनकी तकदीर में, तो थोड़े रन बना लिए, थोड़े रोक ले बड़े मैचेस के लिए। और मुझे लगता है विराट का तो मुझे लग रहा है 100 है आज, क्योंकि ये ऐसी पिच लग रही है अगर जल्दी विकेट गया तो विराट का 100 मुझे लगता है रोक नहीं पाएंगे ये, क्योंकि जो उनकी जैसे होमिंग पिजन होते हैं ना, उनको यहाँ से छोड़ो तो जाके 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर अपने वहां पे पहुंच जाते हैं। तो विराट को जैसे कंडीशन मिलती है ना, तो वो 100 तक तो पहुंचा, उनका प्रोग्रामिंग ऐसे पहुंच जाएगा। और मुझे लगता था कि शायद सचिन का रिकॉर्ड जो है इसी वर्ल्ड कप में बना दे, पर इतने पास आके 2 पारियों में अभी रन उनके 100 नहीं बना, तो आज तो 100 मुझे लग रहा है कि आई कैन पुट मनी ऑन इट। चलिए, तो आपको विराट की सेंचुरी का इंतजार है। मैं तो ये भी चाहूंगी कि शुभमन गिल भी, जो कि खुद वापसी कर रहे हैं डेंगू बुखार के बाद, वो भी कुछ अच्छे रन आज बोर्ड पर इकट्ठा करें ताकि आगे के मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस हो। संजय बांगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर हम बांग्लादेशी गेंदबाजों की बात करें संजय, तो मुस्तफिजुर रहमान कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए? मुस्तफिजुर का एंगल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो ज़्यादातर गेंदे राइट हैंडेड बैटर के अंदर की तरफ लेके नहीं आते। ज़्यादातर गेंदें उनकी बाहर की तरफ चलती है, थोड़ा सा स्लोअर बॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब यूज्ड टू हो गई है भारतीय टीम। पहले मैच में दिक्कत आई थी 2015-16 में, मगर उसके बाद ज़्यादा परेशान नहीं किया है मुस्तफिजुर ने भारतीय बल्लेबाजों को। पाजी, आपका क्या कहना है, कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं खासतौर पर बांग्लादेश के स्पिनर्स भारतीय बल्लेबाजों के लिए? देखिए, उससे पहले 10-12 ओवर बहुत ज़रूरी हैं। अगर वहाँ विकेट नहीं खोते तो फिर उनके स्पिनर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह के पिच देखिए, और पिच पे रन बहुत सारे हैं, बल्लेबाज को सिर्फ इत्मीनान से खेलना होगा, थोड़ा समय लेके खेलें तो मुझे लगता है ये टारगेट इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, उनके स्पिनर हैं, पर जहाँ पर पिच से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, अगर हेल्प नहीं है तो फिर उनके गेंदबाज बड़े सीधे सीधे हैं। तो पिच रीडिंग में पाजी अभी तक जो हमें पहले इनिंग्स में देखने को मिले, आपको लगता है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी अभी इस पारी में? ऐसा लगता नहीं, और पता नहीं ड्यू कितनी होगी, क्योंकि शाम वहाँ पर हो गई है, और अगर ड्यू नहीं है तो शायद थोड़ी बहुत लेटर ऑन 12-15 ओवर के बाद थोड़ा टर्न देखने को मिले। वरना अगर टर्न नहीं मिला तो फिर बल्लेबाज के लिए आज के दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतुल, आपका क्या आकलन है, बांग्लादेशी गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो कौन बड़ा खतरा साबित हो सकता है भारतीय बल्लेबाजों के लिए? और आपने पहले ही कह दिया है कि कोई नए रिकॉर्ड इस्टेब्लिश करना हमारा मकसद नहीं है, संभल कर खेलना होगा। देखिए, अगर ये विकेट रहती जो नॉर्मल, अगर लो विकेट है, थोड़ा सा टर्न होता है और ये थोड़ी सी आज गर्मी पड़ी होती, तो फिर बांग्लादेश की गेंदबाजों के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो एक्सपर्ट कर सकते हैं। पर ऐसा गेंदबाज नहीं है कि सपाट बैटिंग कंडीशंस में कोई ऐसा जीनियस हो, जाए स्टार्क जैसा गेंदबाज हो, या वॉन जैसा हो, या कुलदीप जैसा हो। तो उनके गेंदबाज जो रन कंटेनिंग वाली जो पोजीशन है तभी हो सकता है जो विकेट से मदद हो। तो यहाँ पे उन्होंने कम से कम 50-60 रन कम बनाए। तो जो प्रेशर होता है ना आपको, वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अगर जल्दी 2-3 विकेट नहीं लिए तो फिर मुझे लगता है ऐसा कोई गेंदबाज नहीं जो आके आपको उसकी चिंता करनी पड़े। तो ये चर्चा शुरू हुई थी कि बांग्लादेश ने 25-30 रन कम बनाए हैं, अब ये पहुंच गई है 50-60 रन कम बनाए हैं। ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि बांग्लादेश ने जो है भारत के सामने 257 रन का टारगेट सेट किया है। वर्ल्ड कप पर हमारी स्पेशल कवरेज, और बांग्लादेश ने आज पुणे में भारत के सामने 257 रन का टारगेट सेट किया है। आज टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, तो बांग्लादेश की टीम का स्कोर रहा 256 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इसमें अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए। उनके अलावा आज जिन गेंदबाजों ने विकेट लिए उसमें कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर भी शामिल हैं। इन दोनों को 1-1 विकेट मिला। लेकिन आज चिंता की बात यह रही कि हार्दिक पांड्या चोटिल हुए हैं और उनके अस्पताल में स्कैन्स भी लिए गए हैं। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में ये चोट सस्टेन की, 3 ही गेंद डाली थी, उसके बाद उन्हें चोट लग गई। लेफ्ट एंकल में उनके चोट बताई जा रही है। उनके बाद जो 3
गेंद बची थी उनके ओवर की वो विराट कोहली ने डाली, लेकिन इस वक्त जो है भारतीय बल्लेबाजी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और भारतीय बल्लेबाजी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ कपिल पाजी मौजूद हैं, अतुल वासन भी हमारे साथ हैं और लगातार ग्राउंड से भी हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। जीएस विवेक वहां पर मौजूद है। तो पाजी, हमने ये चर्चा की है कि किस तरह से आज ये 257 रन का टारगेट धीरे चलो स्टेबल चलो वाली स्ट्रैटेजी के साथ हमें देखना होगा। मेरे ख्याल से ओवरऑल रोहित ने ये दिखाया भी है, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन सोच संभल कर चले और जब मौका आया तो खूब हाथ खोलकर छक्के चौके भी निकाले। देखिए, कोई भी क्रिकेट हो, चाहे T20, T10, आपको पहले 5-7 गेंद आपको देखना होगा। जैसे जैसे मैच बड़ा हो जाता है आप थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं। उसके बाद आजकल के बल्लेबाजों के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप 10, 12, 15 गेंदें खेल लेते हैं और रन नहीं भी बनते तो चिंतित नहीं होना, क्योंकि आउटफील्ड तेज़ है और शायद बड़े शॉट भी खेलना मुश्किल नहीं है जिस तरह की पिच का माहौल देखा है। जी चलिए, एक सवाल बांग्लादेश की गेंदबाजी पर मैं संजय बांगर से भी ले लेती हूँ। संजय, किस तरह की तकलीफ दे सकते हैं बांग्लादेश के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को? ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के स्पिनर्स टेस्ट करेंगे भारतीय टीम को, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि भारतीय टीम ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है फिंगर स्पिनर्स के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परेशानी आएगी। और दोनों ही जो गेंदबाज है वो काफ़ी सीमित है, कोई वैरायटी नहीं है, कन्वेंशनल तरीके से गेंदबाजी करते हैं। तो भारतीय टीम को मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी उनके खिलाफ। चलिए अतुल, एक बार फिर से मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहती हूँ, जो हार्दिक पांड्या को चोट लगी है उसके चलते अब ये कहा जा रहा है कि हार्दिक का फिट होना टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्दिक का इमीडिएट रिप्लेसमेंट आपके दिमाग में कोई नहीं है। या तो आपको एक एडेड बॉलर लेना पड़ेगा आगे या फिर एक बैट्समैन लेना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ, मुझे लग रहा है कि बैलेंस खराब हो जाएगा और ऐसा होता है। एक्सपेक्टेशन चोट लगती है, आपकी अगर फिटनेस की इंजरी नहीं है तो इम्पैक्ट इंजरी से होती है। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ एज ए बैट्समैन हार्दिक को खिलाएंगे तो आपकी बॉलिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंश्योरेंस के रूप में शार्दुल को लेकर चल रहे हो या अश्विन रनिंग ट्रैक पे। तो आपका दोनों बैलेंस वो बनाते हैं मीडियम पेस और ऑलराउंडर के लिए। तो आप प्योर बैट्समैन खिलाएंगे तो वैसे ही हमारे एक बॉलर शॉट है, तो मुसीबत पड़ जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि वो फिट हो जाए और समय है अभी, पर ये प्रॉब्लम होने वाली थी। और मैन टू मैन रिप्लेसमेंट के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास शमी है सिराज के लिए, पर हार्दिक के मैन टू मैन को रिप्लेस करना और इतने बड़े टूर्नामेंट में आगे बड़े बिजनेस एंड में मुसीबत पड़ जाएगी। जी बिल्कुल, और ये बड़ी मुसीबत ना हो, हम यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है पाजी कि अगर नौबत आई तो बल्लेबाजी के लिए हार्दिक आज भी मैदान में दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम रन चेज की बात करें तो अपने एक्सपीरियंस और अनुमान के हिसाब से कितने ओवर में टीम इंडिया टारगेट कर रही होगी कि ये रन चेज जो है साइड लगाया जाए, अगले मैच की तैयारी की जाए? इसकी ज़रूरत नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैच जीतना है, मैच जीतने की सोचो। और वैसे भी अगर ठीक बल्लेबाजी हुई तो 40-45 ओवर में हो जाना चाहिए। अभी से सोचे कि हमने 35 या 40 ओवर में करना है, बिल्कुल गलत। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलिए, आराम से 2 पॉइंट लेने की सोचिए, फिर आखिरी के जैसे 10 ओवर या 7 ओवर या 5 ओवर बचते हैं और कितने रन हैं, देन आप अटैक कर सकते हो। वैसे भी हमारी एवरेज बहुत बेहतर है, कोई ख़राब नहीं है, और हम 2 पॉइंट मिलने से हम टॉप पर फिर भी रहते हैं। बिल्कुल, और इस रनचेज में भारतीय टीम को ज़्यादा मुसीबत नहीं होनी चाहिए। अगर आज टीम इंडिया जीतती है तो वो दूसरी ही ऐसी टीम होगी जिसने अपने 4 के 4 पहले मुकाबले जीते हैं। एक और टीम है न्यूजीलैंड, जिसके खिलाफ 22 तारीख को धर्मशाला में मुकाबला है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पाजी, आपका बहुत शुक्रिया। अतुल वासन हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। लेकिन विश्व विजेता ये बड़ी कवरेज मैच के बाद भी आपको दिखाएंगे। मैच के बाद वापस आएंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।